जय श्री राम सभी दोस्तों को स्वागत है आपका आज के मेरे इस वीडियो में। और आज का वीडियो में सातवां चिरंजीवी को लेकर आया हूं। मैं चिरंजीवी वेदव्यास के बारे में बात कर रहा हूं। महर्षि वेदव्यास जो भी एक चिरंजीवी है, इनका नाम वेदव्यास इसीलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने वेदों को खंडों में विभक्त किया था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को इन्होंने ही विभक्त किया था, जिस वजह से इनका नाम वेद व्यास पड़ा। व्यास का मतलब विभक्त करना कहलाता है। और आज के इस दुनिया में वेदव्यास जी के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होगा और मेरे हिसाब से आपको नहीं पता होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं वेदव्यास के बारे में सारी जानकारी तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास के माता पिता कौन थे? क्या महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने स्वयं महाभारत की रचना की थी? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास के पुत्र और पत्नी कौन थी? पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक महाराज सुंदवा नाम के एक राजा थे। वे एक दिन आखेट के लिए जंगल में गए हुए थे। उनके जाने के बाद ही उनकी पुत्री राजस्वला हो गई। इस समाचार को उनकी पत्नी ने अपने शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर महाराज सुंदवा ने एक दोने में अपना वीर्य निकालकर उस पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोने को महाराज की पत्नी के पास पहुंचाने हेतु आकाश में उड़ चला। मार्ग में उस शिकारी पक्षी को एक दूसरा शिकारी पक्षी मिल गया। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा और शिकारी पक्षी के पंजे से वह दोना यमुना नदी में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा के श्राप के कारण एक अप्सरा मछली बनी हुई थी। मछली बनी अप्सरा ने उस दोने के वीर्य को निगल लिया और उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। गर्भ पूर्ण होने के दौरान एक निषाद ने उस मछली को जाल में पकड़ लिया। निषाद ने उस मछली को जब चीरा तो उसके गर्भ से एक बालक तथा एक बालिका निकली। निषाद बालक और बालिका को रहकर महाराज सुंदवा के पास पहुंचा और महाराज सुंदवा के कोई पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्यराज हुआ। बालिका निषाद के पास ही रह गई, जिसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध निकलती थी। उस कन्या को सत्यवती नाम से भी जाना जाता है। बड़ी होने पर वह नाव खेने का काम करने लगी। एक बार पराशर मुनि को उसकी नाव में बैठकर यमुना पार करनी पड़ी। पराशर मुनि सत्यवती के रूप और सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले, देवी मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूँ। सत्यवती ने कहा, मुनिवर आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं एक निषाद कन्या, हमारा सहवास संभव नहीं है। तब पराशर मुनि बोले, बालिके तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुमारी ही रहोगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया और सत्यवती के साथ सहवास किया। तत्पश्चात उन्होंने सत्यवती को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे शरीर से जो गंध निकलती है वह सुगंध में बदल जाएगी। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेद वेदांगों में पारंगत एक पुत्र प्राप्त हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से कहा, माता जब कभी तू विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। इतना कहकर वह तपस्या के लिए द्वैपायन द्वीप पर चले गए। द्वैपायन द्वीप पर तपस्या करने तथा उनका शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन नाम से जाना जाने लगा। आगे चलकर वेदों का विभाजन करने के कारण उन्हें वेदव्यास नाम से जाना जाने लगा। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास महाभारत के रचयिता थे। महाभारत ग्रंथ का लेखन श्री गणेश जी ने वेदव्यास निषाद से सुनकर किया था। वेदव्यास महाभारत के रचयिता ही नहीं बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी हुए जो क्रमानुसार घटित हुई। अपने आश्रम से हस्तिनापुर की समस्त गतिविधियों की सूचना उन तक तो पहुंचती थी और वे उन घटनाओं पर परामर्श भी देते थे। प्रत्येक युग में विष्णु व्यास के रूप में अवतरित होकर वेदों का विभाजन करते हैं। पहले द्वापर में स्वयं ब्रह्मा वेदव्यास हुए, दूसरे में प्रजापति और तीसरे में शुक्राचार्य, चौथे में बृहस्पति वेदव्यास हुए। इसी प्रकार सूर्य, मृत्यु, इंद्र, धनंजय, कृष्णद्वैपायन, अश्वत्थामा आदि 28 वेदव्यास हुए। इस प्रकार वेदों का 28 बार विभाजन या विस्तार माना गया है। ऐसा माना जाता है कि वेदव्यास नाम एक वास्तविक नाम न होकर एक शीर्षक माना जाता है क्योंकि कृष्णद्वैपायन ने 4 वेदों का संकलित किया था। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार व्यास जी एक त्रिकालज्ञ थे तथा उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर जान लिया था कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा। धर्म के क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य नास्तिक अल्पायु हो जाएगा। विशाल वेदों का अध्ययन उनके सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। इसीलिए व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभक्त कर दिया ताकि उसे कम बुद्धि वाला भी आसानी से समझ सके। और वे चारों इस प्रकार है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद।
वेदों का विभाजन करने के कारण ही व्यास जी को वेद व्यास नाम से जाना जाने लगा। वेद व्यास जी की पत्नी का नाम अरुणी था और उनके 4 पुत्र सुखदेव, धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु थे। वेद व्यास जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, इसीलिए वह चिरंजीवी है। तो दोस्तों ये थी वेद व्यास की सारी जानकारी कि वो चिरंजीवी किस प्रकार हुए थे। उनके माता पिता से लेकर जो भी मेरे पास जानकारी थी मैंने सारी इस वीडियो में साझा की है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों वेद व्यास जी के पहले मैंने 6 चिरंजीवी के ऊपर वीडियो बना के डाल रखी है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देखें, ताकि हमारे सनातन धर्म के में कौन कौन चिरंजीवी है आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को करते हैं ख़त्म और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।